x का मान प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित तो क्या रखने पर, ठीक ना। अब देखो समीकरण 2 कितना है इसमें, x माइनस वाई बराबर 4 है कि नहीं। यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस वाई बराबर 4। इसमें देखो किसका मान निकाले हुए है, x का मान निकाले हुए, कितना निकाले हुए 14 माइनस में y है। x में कितना है, इसमें 14 माइनस में y है ना। तो इसमें जहाँ x रहेगा वहाँ पे क्या करेंगे 14 माइनस y लिख देंगे, ठीक। इसको लिखेंगे और यहाँ पे x है कि नहीं, तो इसको जब क्या लिखेंगे 14 माइनस में y, माइनस में जाएगा फिर y बराबर 4। और इसको लिखेंगे 14 माइनस में, देखो माइनस में 1y, माइनस में 1y, माइनस में जाएगा 2y, तो इसको लिखेंगे माइनस में 2y बराबर 4। इसको लिखेंगे और देखो बराबर से पहले 14 कौन चिन्ह में है, प्लस में, इसको भेजेंगे बराबर, इसको भेजेंगे बराबर, बात हो जाएगा माइनस में। इसको लिख लेंगे माइनस में 2y बराबर में 4 माइनस में 14। और इसको लिखेंगे माइनस में 2y बराबर, देखो 4 में से घटेगा 14, माइनस से बचेगा 10, माइनस में कट जाएगा, लिखेंगे इसीलिए y बराबर, देखो y के साथ 2 कौन चिन्ह में है, गुना में है। इसको भेजेंगे बराबर, बात हो जाएगा बट्टा में यानी कि भाग में। इसको लिख लेंगे 10 बट्टा में 2 कट जाएगा 5 मरते में, यानी देखो y का मान निकल कितना आ गया 5 आ गया। देखो y का मान निकल गया 5। अब देखो y का मान किस में डाल देंगे, समीकरण 3 में डाल देंगे। यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर देखो समीकरण 3 क्या है, इसको लिख लेंगे। समीकरण 3 में क्या है, x बराबर 14 माइनस में y, तो इसको लिख लेंगे x बराबर में 14 माइनस में y। देखो यहाँ पे 14 को 14 लिखेंगे, माइनस y का मान कितना निकाले हुए 5 है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे y के जगह पे 5। 14 में से घटेगा 5 आ जाएगा 9, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा इसमें 9 और y का मान 5। नीचे लिख लेंगे अतः x बराबर 9, y बराबर 5, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, नोट कर दो इसको। इसका अब इसको भी जो बना लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। अब देखो ध्यान से, 3 के पारा में 6 का मर्त में आएगा 2 मर्त में, तो 2 से इस दोनों पद में गुना करेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे 2 से 3 प्लस t में गुना कर देंगे, तो 2 से इसमें गुना करके क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पे लिख लेंगे 6 प्लस, ठीक। अब देखो फिर 2 से t में गुना होगा तो 2t हो जाएगा, प्लस में लिख लेंगे तो 2t, ठीक। अब देखो प्लस लिख लेंगे प्लस। अब देखो 2 के पहरा में 6 क्या मर्त में आएगा 3 मर्त में, तो 3 से क्या में गुना होगा t में, तो हो जाएगा प्लस में 3t बराबर क्या लिख लेंगे 6 है, तो बराबर लिख लेंगे 6, ठीक। अब देखो इसको और आगे हल करें तो हो जाएगा 6 प्लस में 2t प्लस में 3t हो जाएगा 5t बट्टा हो जाएगा 6 बराबर लिख लेंगे 6 बट्टा में 1 इसको लिख लेंगे, ठीक ना। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अब इससे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। इसे गुना करने पर हो जाएगा 6 प्लस में 5t बराबर में 6 1 36 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो 6 बराबर से पहले कौन चिन्ह में है, प्लस में, इसको लाएंगे बराबर, बात हो जाएगा माइनस में। इसको लिखेंगे और 5t बराबर 36 माइनस में 6 हो जाएगा, ठीक। इसको लिखेंगे और 5t बराबर 36 में से घट जाएगा 6 तो बचेगा 30। अब देखो t के साथ 5 गुना में है, इसको भेजने का बराबर, बात हो जाएगा भाग में यानी कि बट्टा में। यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए t बराबर क्या लिख लेंगे, इसीलिए t बराबर 30 बट्टा में हो जाएगा 5, कट जाएगा 6 मरते में, 5 के 35 आएगा 6 मरते में कट जाएगा, यानी कि t के मतलब कितना आ गया 6। अब किसका मान निकालना है, s का मान निकालना है, यानी कि s से समीकरण 3 में लिए हुए हैं। अब लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में t का मान प्रतिस्थापित करने पर देखो समीकरण 3 क्या, इसको लिख लेंगे। समीकरण 3 में क्या है, s बराबर है 3 प्लस में t, यहाँ पे लिख लेंगे s बराबर में 3 प्लस में t बराबर से बराबर चिन्ह देंगे। देखो 3 के क्या लिख लेंगे, 3 प्लस t के मान निकाले, कितना निकाले हुए, t के मान 6 है ना, तो t जब क्या लिख लेंगे 6,
3 6 हो जाएगा 9, यानी कि एस का मान कितना इसमें हो जाएगा 9। नीचे लिख लेंगे अतः एस बराबर 9 और टी बराबर 6। देखो तो इसका आंसर दिया 9 और 6, एस के मान 9 दिया होगा और टी का मान 6 दिया होगा। आइए समझ में, नोट करो तो इसको। 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 3x माइनस में वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9 दिया हुआ, ठीक ना। यहाँ पे लिख लेंगे हॉल 9x है ना, तो 9x के लिख लेंगे 9x, क्या लिख लेंगे 9x, ठीक। अब देखो माइनस में 3 है, इस -3 से क्या करेंगे, इस दोनों पद में गुना कर देंगे, तो -3 से गुना करेंगे 3x में क्या हो जाएगा, माइनस में 9x, ठीक। अब फिर -3 से गुना 3 में क्या हो जाएगा, प्लस में 9 बराबर लिख लेंगे 9। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 9x प्लस में 9x माइनस में है कि नहीं, यानी कि इसमें दोनों कट जाएगा, कटा है कि नहीं। इसमें x y कुछ नहीं ना बचा, इसमें किसका मान निकला, किसी का मान नहीं निकाल सकते हैं, इसमें किसी का मान निकलेगा नहीं निकलेगा। यानी कि देखो इसका मतलब क्या, समीकरण 1 और 2 है ना, इस समपाती समीकरण, कौन सा समीकरण है, समपाती, यानी कि इसका अनेक हल निकलेगा। क्या हल निकलेगा, अनेक हल। जैसे मान लो यहाँ हम x जगह पर कोई संख्या लिखेंगे तो y का कोई भी मान आ सकता है, ठीक ना। इसका क्या हल होगा, अनेक हल, यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे, इसको नीचे में लिख लेना, यहाँ समीकरण युग्म समपाती है, क्या है, समपाती है, ठीक। नीचे में लेंगे, इसीलिए इसका अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। अरे बात समझ में, कौन सा समीकरण हो जाएगा, समपाती समीकरण के युग्म कहलाएगा। दोनों समीकरण है ना, कैसा हो जाएगा, समपाती होगा। जब समपाती होगा तो इसका कितना हल होगा, अनेक हल होगा, ठीक है ना, यानी कि अनगिनत हल हो सकता है, ठीक ना। नोट कर लो इसको। देखो 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 0.2x प्लस में 0.3y बराबर में दिया हुआ 1.3, ठीक। देखो और इसमें 0.4x प्लस में 0.5y बराबर में 2.3, ठीक ना। यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, क्या लिख लेंगे, हॉल, ठीक। 4 नंबर क्वेश्चन है, देखो इसमें दिया हुआ पहले 0.2x प्लस में फिर 0.3y बराबर में है 1.3, इसका मान समीकरण पहला, ठीक ना। और इसमें है 0.4x प्लस में है 0.5y बराबर में है 2.3, इसका मान समीकरण दूसरा, ठीक ना। अब देखो समीकरण 1 या 2 किसी से x से या y का मान निकाल लेंगे, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे लिख लेंगे, समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 इसमें क्या है, 0.2x प्लस में है 0.3y बराबर में 1.3, ठीक। देखो इससे निकालेंगे x के मान, किसका मान निकालेंगे, x के, तो y वाला क्या करेंगे, बराबर के बाद भेजेंगे, इसको लिखेंगे और 0.2x बराबर 1.3 माइनस हो जाएगा 0.3y। इतना समझ में आया कि नहीं। x का मान निकालना है तो x के साथ क्या है, 0.2 गुना में है, इसको भेजेंगे चल जाएगा बट्टा में। यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए x बराबर क्या लिख लेंगे, इसीलिए x बराबर हो जाएगा ये 1.3 माइनस में 0.3y बट्टा हो जाएगा 0.2। ये किसका मान निकल गया, x का मान। इतना समझ में आया कि नहीं। इसको मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 3। और किससे निकाले हुए, समीकरण 1 से निकाले हुए, ठीक ना। अब समीकरण 2 में x का मान डाल देंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक ना। देखो इसका मतलब हुआ कि समीकरण 2 जो है ना, उसमें x जब क्या लिखेंगे, इसका मान डाल देंगे, ठीक ना। तो समीकरण 2 इसमें कितना है, 0.4x प्लस में है 0.5y बराबर में है 2.3, ठीक ना। तो यहाँ पे x है ना, तो x जब पे क्या लिख लेंगे, इस पूरा मान डाल देंगे, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे और 0.4, ठीक, इंटू में लिख लेंगे x के मान डाल देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1.3 माइनस में 0.3y बट्टा में
0.2 प्लस में लिख लेंगे 0.5 वाई बराबर लिख लेंगे 2.3। ठीक है ना। देखो इसको आगे हल कर लेंगे। 0.2 से 0.4 कट जाएगा 2 मरते में। इतना समझ में आया कि नहीं। 0.2 है ना, इससे काट देंगे 0.4 कट जाएगा है 2 मरते में। इसको लिख लेंगे और 2 इंटू में हो जाएगा है 1.3 माइनस में 0.3 वाई का प्लस में हो जाएगा इसमें 0.5 वाई बराबर लिख लेंगे इसको 2.3। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो इस 2 से क्या करेंगे, इस दोनों पद में गुना कर देंगे। ठीक ना। इसे गुना करने पर जाएगा 13 दूनी 26 यानी कि 2.6 माइनस में जाएगा फिर 3 दूनी 6 यानी 0.6 वाई फिर प्लस में जाएगा 0.5 वाई बराबर लिख लेंगे 2.3। इतना समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे माइनस में है 0.6 वाई या प्लस में है 0.5 वाई, दोनों घट जाएगा। अब देखो 2.6 कौन चीज में है, प्लस में है कि नहीं, बराबर से पहले प्लस में से भेजना बराबर तो माइनस में जाएगा यानी इसको लिख लेंगे 2.6। ठीक। और इस दोनों को घटा देंगे, घटाने पे कितना आएगा है माइनस में 0.1 वाई जाएगा। ठीक ना। बराबर लिखेंगे 2.3। अब देखो 2.6 कौन चिन्ह में है, प्लस में, इसको भेजेंगे बराबर बात हो जाएगा माइनस में। इसको लिखेंगे और माइनस में 0.1 वाई बराबर 2.3 माइनस में 2.6। इसको लिखेंगे और माइनस में 0.1 वाई बराबर। ठीक। अब देखो 2.3 में से घट जाएगा 2.6। ठीक ना। तो माइनस में बचेगा 0.3। ठीक। अब देखो वाई के साथ कौन चिन्ह में है, गुना में है कि नहीं पूरा, इसको भेजेंगे बराबर बात हो जाएगा भाग में, नहीं कि बट्टा में। इसको यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए वाई बराबर, इसको लिखेंगे माइनस में 0.3 बट्टा में माइनस में 0.1। इसमें माइनस से माइनस कट जाएगा और दशमलव कट जाएगा। ठीक है ना। यानी कि बचेगा इसमें 3। वाई का में कितना आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। तो वाई का मान कितना इसमें आ गया 3। अब इस वाई का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में डाल देंगे। ठीक ना। तो एक समय निकल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे वाई का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर देखो समीकरण 3 क्या है, इसको लिख लेंगे पहले। समीकरण 3 इसमें है x बराबर, ठीक ना, 1.3 माइनस में 0.3 वाई, अब बट्टा में क्या है 0.2। ये समीकरण 3 है। अब इसमें क्या करेंगे, y का मान डाल देंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे आगे, लिख लेंगे और x बराबर। ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या 1.3 है ना, तो इसको लिख लेंगे 1.3 माइनस लिख लेंगे माइनस। ठीक। 0.3 है कि नहीं, इसको लिखेंगे 0.3 गुणा, देखो यहाँ पर y है तो y का मान कितना डाल देंगे, अब 3 लिख लेंगे। y का मान क्या लिखेंगे इसमें 3। अब बट्टा में क्या है, इसमें बट्टा में इसमें 0.2 यहाँ पे 0.2 तो बराबर इसको लिख लेंगे 1.3 माइनस, इस दोनों गुना करने क्या हो जाएगा 0.9 बट्टा में लिख लेंगे 0.2। अब देखो 1.3 में से घट जाएगा 0.9, 1.3 में से क्या घट जाएगा 0.9, तो 13 में से घटेगा 9, कितना बचेगा 4, यानी 0 में कितना हो जाएगा 1.3 में से घटेगा 0.9 तो हो जाएगा 0.4। तो इसको लिख लेंगे 0.4 बट्टा में 0.2, दशमलव से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 4, 2 मरते में। ठीक, यानी कि x मैंने कितना हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा। तो नीचे में लिख लेंगे अतः x बराबर 2 y बराबर 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नोट कर दो इसको। 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें √2x प्लस में है √3 y बराबर 0 है। ठीक ना, और इसमें √3x माइनस √8 y बराबर 0। यहाँ पे लिख लेंगे हल, क्या लिख लेंगे हल लिख लेंगे। ठीक ना, इसमें क्वेश्चन नंबर है 5, कौन सा क्वेश्चन है 5 नंबर। ठीक ना, इसमें लिख लेंगे √2x प्लस में √3y बराबर 0, इसका मान लेंगे समीकरण 1। ठीक ना, ऐसा उसमें इसके बाद फिर लिख लेंगे √3x माइनस में √8y बराबर में
माइनस में रूट 8y बराबर लिख लेंगे 0। इसका मान समीकरण 2। तो इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 से x या y किसी के मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, किसे लिख लेंगे, समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, रूट 2x प्लस में है रूट 3y बराबर 0, ठीक ना। इसको लिखेंगे और रूट 2x बराबर में 0 माइनस में रूट 3y, यानी कि बराबर लिख लेंगे माइनस में रूट 3y हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो इसमें x मान निकालेंगे, लिखेंगे इसीलिए x बराबर, इसीलिए x बराबर हो जाएगा माइनस में रूट 3y बट्टा में लिख लेंगे रूट अंदर 2। इसको मान लेंगे समीकरण 3। क्या मान लेंगे इसको, समीकरण 3। इतना समझ में आया कि समीकरण 2 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक ना। समीकरण 2 इसमें क्या दिया हुआ है, रूट 3x माइनस में है रूट 8y बराबर 0। इसको लिख लेंगे यहाँ पे रूट 3x माइनस में रूट 8y बराबर 0, ठीक ना। अब देखो इसमें क्या करें, x जब लिख लेंगे रूट 3y बट्टा में रूट 2, ठीक ना। इसको लिखेंगे और रूट 3 गुना में, ठीक है। देखो x में कितना इसमें निकाले हैं, रूट 3y बट्टा में रूट माइनस में लिख लेंगे रूट 8y बराबर 0, ठीक ना। देखो इसका आगे हल कर लेंगे तो रूट 3 से गुना रूट 3 में कितना, रूट 9 हो जाएगा, और 9 का रूट कितना होता है 3, आने के जगह माइनस में 3y कितना हो जाएगा, माइनस में 3y, ठीक, बट्टा में जाएगा रूट 2 माइनस में जाएगा फिर रूट 8y बराबर लिख लेंगे 0, ठीक ना। अब देखो और इसको लिखेंगे, इसको बट्टा कर सकते हैं कि नहीं, और इसको बट्टा के जो घटाव बना लेंगे, ठीक ना। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। अब देखो रूट 2 से भाग के रूट 2 में तो एक मरतबा में कटेगा, और एक से किससे गुना कर देगा, माइनस 3y में, तो हो जाएगा माइनस में 3y, ठीक। फिर माइनस चिन्ह इसमें होगा। अब देखो एक से भाग करेंगे किस में, रूट 2 में, क्या मरतबा में कट जाएगा, रूट 2 मरतबे में, और रूट 2 से गुना करेंगे रूट 8 में, कितना, रूट 16 हो जाएगा। तो रूट 16 को कितना निकलेगा बाहर, 4 निकलेगा। इसको लिख लेंगे 4y, क्या लिख लेंगे, 4y बराबर क्या लिख लेंगे 0, ठीक ना। देखो 0 बट्टा कुछ भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 0 बट्टा में 1 लिख लेते हैं, ठीक ना। अब इसे क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे, माइनस 3y माइनस 4y माइनस में जाएगा 7y बट्टा में जाएगा रूट 2 बराबर 0 बट्टा में 1। अब इसे क्या करेंगे, तो अच्छी गुना कर देंगे, ठीक ना। तो जाएगा और माइनस 7y बराबर 0 हो जाएगा, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा 0 बट्टा में 7, माइनस में 7 होगा, ठीक ना। तो 0 बट्टा में कुछ भी क्या होता है, 0 होता है, तो बराबर लिख लेंगे 0, यानी कि y के मान से कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक ना। अब देखो y का मान कितना आ गया 0, तो इसको डाल देंगे किस में, 3 में डाल देंगे, तो x में निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, देखो समीकरण 3 क्या है, इसमें x बराबर है, इसमें माइनस में है रूट 3y, माइनस में रूट 3y बट्टा में है रूट 2, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, y की जगह क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे, ठीक ना। तो इसको लिखेंगे माइनस में रूट 3 गुना में 0 बट्टा में रूट 2। देखो माइनस 3 से गुना होगा, माइनस रूट 3 से गुना करना 0 में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 0 बट्टा में रूट 2। तो 0 बट्टा में कुछ भी क्या होता है, 0 होता है, तो बराबर लिख लेंगे 0। और देखो x मान कितना गया, इसमें 0 आ गया, नीचे लिख लेंगे अतः x बराबर 0, y बराबर 0, दोनों का मान कितना जाएगा, 0 0 हो जाएगा। ऐसा समझ में नोट करो। तो इसको 6 नंबर क्वेश्चन इसमें है 3x बट्टा में 2 माइनस में 5y बट्टा में 3 बराबर दिया हुआ माइनस में 2, ठीक ना। और है इसमें x बट्टा में 3 प्लस में y बट्टा में 2 बराबर 13 बट्टा में 6, ठीक ना। यहाँ पे लिख लेंगे एक में x का मान प्रतिस्थापित करने में, प्रतिस्थापित करने पर, देखो समीकरण 1 कितना है, इसको लिख लेंगे। समीकरण 1 इसमें है 3x बट्टा में 2 माइनस से 5y बट्टा में 3 बराबर है -2, तो इसको लिख लेंगे। पहले यहाँ पे लिख लेंगे 3x बट्टा में
2 माइनस में 5y बटा में 3 बराबर में -2। ठीक, अब देखो इसमें x के मान डाल देंगे। क्या करेंगे, इसमें x के मान डालेंगे। ठीक है, देखो इसमें x के मान डालेंगे तो इसको लिखेंगे 3 के 3 गुना x मान कितना निकाले, इसमें 13 माइनस में 3y बट्टा में है 2। ठीक ना, बट्टा में फिर लिख लेंगे इसको 2 के 2। इतना समझ में आया कि नहीं। इस पूरा के किस जगह पे लिखे, x जगह पे लिखे, क्योंकि x समय इतना निकाले हुए। ठीक ना, अब फिर यहाँ माइनस लिख लेंगे, -5y बट्टा में 3 बराबर लिख लेंगे -2। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसको लिखेंगे और इस 3 से क्या करेंगे, इस ऊपर दोनों पद में गुना कर देंगे। ठीक ना, 13 तिहाई 39 माइनस में 3 तिहाई 9y बट्टा में लिख लेंगे 2। अब पूरा का बट्टा हो जाएगा 2। ठीक ना, माइनस से फिर लिखेंगे इसको 5y बट्टा में 3 बराबर -2। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसको प्लॉट लेंगे, मेन बट्टा ही है कि नहीं, इसको ऊपर का सेम लिख लेंगे। यानी इसको लिखेंगे 40 माइनस में 9y बट्टा में 2। ठीक ना, इस 2 के बट्टा में 1 लिख सकता है कि नहीं, इसको गुना में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बट्टा में माइनस में लिख लेंगे 5y बट्टा में 3 बराबर -2। और उसको लिखेंगे 39 माइनस में 9y बट्टा में क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस में 5y बट्टा में 3 बराबर लिखेंगे -2। ठीक, अब देखो इसको बट्टा घटाव बना लेंगे अब। ठीक ना, इसको आगे देखो यहाँ पर हल कर लेंगे। देखो 4 3 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको लिख लेंगे 12 लिख लेंगे। ठीक है ना, अब देखो 4 के पहाड़ा में 12 क्या मर्तबे में आएगा, 3 मर्तबे में, तो 3 से दोनों पद में गुना करेंगे। ठीक ना, तो 39 से गुना करेंगे 3 में, तो 9 × 27 के 7 हासिल 2 हो जाएगा, 3 × 9 2 11। यानी कि 39 से गुना करेंगे 3 में तो कितना आ जाएगा, 117। ठीक, फिर माइनस में है कितना है, इसमें 9y है ना, तो 9y में भी 3 से गुना हो जाएगा, 9 तिहाई 27y। ठीक, अब देखो फिर माइनस के लिख लेंगे माइनस। अब देखो 3 का पहाड़ा में 12 क्या मर्तबे में आएगा, 4 मर्तबे में, तो 4 से क्या में गुना होगा, 5 में, तो जब 5 4 5 20y बराबर लिख लेंगे -2। ठीक, इसको लिखेंगे और 117। देखो 27y माइनस में है, 20y भी माइनस में है कि नहीं, दोनों जुट जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 47y बट्टा में 12 बराबर लिखेंगे -2। इसको बट्टा 1 कर लेंगे और से क्या करेंगे, 3 गुना कर देंगे। और इसको लिखेंगे 117 माइनस में 47y बराबर लिख लेंगे -में 12 दूनी 24। ठीक, और हो जाएगा ये -47y बराबर -24। ठीक, देखो 117 बराबर से पहले कौन चिन्ह में है, प्लस में, इसको लिखेंगे बराबर बात हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में लिख लेंगे, माइनस क्या लिख लेंगे 117। और इसको लिखेंगे -47y बराबर, माइनस से माइनस जुड़ता तो जोड़ देंगे, चिन्ह हो जाएगा माइनस का, 7 4 11 के 1 हासिल 1, 2 1 3 1 4 और 1 लिख लेंगे 1, यानी कितना हो जाएगा 141 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो माइनस से माइनस में कट जाएगा और इसको लिखेंगे 47y बराबर 141। अब देखो 47 के साथ y गुना है कि नहीं, इसमें y का मान निकालना है, तो 47 के बराबर बात तो कौन चीज जाएगा, भाग में, इसको लिख लेंगे, इसीलिए y बराबर क्या लिख लेंगे, इसीलिए y बराबर 141 बट्टा में क्या हो जाएगा 47। 47 से भाग कर देंगे 141 में, क्या मरतबे कट जाएगा, 3 मरतबे में कट जाएगा। ठीक है ना, यानी कि y का मान कितना इसमें आ जाएगा 3। इतना समझ में आया कि नहीं। अब y का मान निकलेगा कितना आ गया 3, तो y का मान किस में डाल देंगे, समीकरण 3 में डालेंगे। ठीक है ना, तो किसका मान निकलेगा, x के मान, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, देखो समीकरण 3 क्या है, इसमें x बराबर है 13 माइनस में 3y बट्टा में है 2 बराबर, इसको लिखेंगे 13 के लिख लेंगे 13 माइनस में, देखो 3 क्या लिख लेंगे 3 गुना y का मान कितना निकाले, यहाँ पे 3 निकाले है ना, तो y जब लिख लेंगे 3 बट्टा में 2 और इसको लिखेंगे 13 माइनस में 3 तिहाई 9 बट्टा में 2, 13 में से घटा 9 तो कितना बचेगा 4 बट्टा में 2, कट जाएगा 2 मरते में, यानी कि x माइनस में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। नीचे लिख लेंगे आता है x बराबर 2 y बराबर 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बताया 3 आंसर।
एक्स के मान 2 वाई के मान 3 है, नोट करो तो इसको। इसमें एम का वह मान ज्ञात कीजिए थे जिसके लिए, यानी एम के मान इसमें निकालना, ठीक है, जिसके लिए इसमें दिया हुआ है वाई बराबर एम एक्स प्लस में 3 दिया हुआ है, ठीक ना। पहले इस दोनों से क्या करेंगे, हल करके एक्स और वाई का मान निकाल लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हल, क्या लिख लेंगे, हल। इसमें लिख लेंगे 2x प्लस में 3y बराबर 11, इसका मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, इसका मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक ना। इसके बाद लिख लेंगे इसमें 2x माइनस में 4y बराबर लिख लेंगे माइनस में 24, इसका मान लेंगे समीकरण सेकेंड। इतना समझ में आया कि नहीं। समीकरण 1 और 2 किसी से x से y का मान निकाल लेंगे और प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो, ठीक ना। देखो तो इसमें लिख लेंगे समीकरण 1 से, किससे लिख लेंगे, समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 इसमें क्या दिया हुआ है, समीकरण 1 इसमें है 2x प्लस में 3y बराबर 11, इसमें x का मान निकालेंगे तो इसको लिखेंगे और 2x बराबर 11 माइनस में 3y, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस में 3y बट्टा में 2, ठीक ना। इसका मान लेंगे समीकरण 3, क्या मान लेंगे, समीकरण 3 इसको मान लेंगे। इतना समझ में आया है कि नहीं। देखो ये किससे निकाले, समीकरण 1 से निकाले हैं ना, तो समीकरण 2 में डाल देंगे x का मान, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है ना। देखो समीकरण 2 इसमें क्या है, समीकरण 2 इसमें है 2x माइनस में 4y बराबर माइनस में 24, है कि नहीं। इसको लिख लेंगे 2x माइनस में 4y बराबर माइनस में 24, और देखो इसको लिखेंगे 2 के 2 गुना x से मान निकाले, इसमें कितना 11 माइनस में 3y बट्टा में 2 माइनस में लिख लेंगे 4y बराबर माइनस में 24। देखो इसमें 2 से 2 कर जाएगा और इसको लिखेंगे 11 माइनस में 3y माइनस में 4y बराबर माइनस में 24। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। देखो इसको आगे हल कर लेंगे, देखो इसको लिख लेंगे और 11 क्या लिख लेंगे, 11 लिखेंगे, ठीक ना। माइनस में 3y है, माइनस में 4y, दोनों जुट जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 7y बराबर माइनस में 24, बराबर लिखेंगे माइनस में 24, ठीक। अब देखो और इसको लिखेंगे 11 कौन चिन्ह में है, बराबर से पहले कौन चिन्ह में है, प्लस में, इसको भेजेंगे बराबर तो हो जाएगा माइनस में, इसको लिखेंगे और माइनस में 7y बराबर माइनस में 24 माइनस में 11, और हो जाएगा ये माइनस में 7y बराबर, ठीक है ना। माइनस में दोनों जुड़ता है, दोनों जोड़ देंगे, 4 1 5 2 1 3, यानी माइनस में कितना हो जाएगा 35 होगा, माइनस से माइनस कर देगा, लिखेंगे इसीलिए y बराबर 35 बटा में क्या हो जाएगा 7 कर जाएगा 5 मरते में, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा, इसमें 5 आ गया, ठीक ना। अब देखो y के मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में डाल देंगे, है कि नहीं। तो x का मान निकलेगा, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, देखो समीकरण 3 क्या है, इसको लिख लेंगे पहले। समीकरण 3 इसमें है x बराबर 11 माइनस में 3y बट्टा में है 2, बराबर इसको लिख लेंगे 11 के लिखेंगे 11 माइनस में 3 गुना, देखो y का मान कितना निकाले है 5 है ना, तो लिख लेंगे 5 बट्टा में 2, इसको लिखेंगे 11 माइनस में 5 तिहाई 15 बट्टा में 2, और हो जाएगा देखो 11 प्लस से 15 माइनस में घट के कितना बचेगा, माइनस में 4 बट्टा में हो जाएगा 2, कर जाएगा माइनस 2 मरते में, यानी कि x मान कितना आ जाएगा, इसमें x मान आ गया -2, y का मान हो गया 5, ठीक। और इसमें किसका मान निकालना है, m का मान भी निकालना है, ठीक ना। अब लिख लेंगे यहाँ पे और y बराबर mx प्लस में है 3, यह दिया हुआ है, इससे किसका मान निकालेंगे, m का मान निकालेंगे, उसको लिखेंगे और देखो y का मान निकाले हुए, कितना निकाले हुए, y का मान कितना है यहाँ पे 5 है ना, तो y की जगह क्या लिख लेंगे 5 बराबर m पे लिखेंगे m गुना x का मान कितना निकाले है -2 है ना, तो लिख लेंगे माइनस में 2 प्लस में 3, और इसको लिखेंगे 5 बराबर m से गुना कर दो -2 में, कितना हो जाएगा माइनस में 2m प्लस में 3, और इसको लिख लेंगे देखो -2m के साथ प्लस में 3 है, इसको लिखेंगे बराबर से पहले तो कौन चीज में जाएगा माइनस में 3, तो इसको लिखेंगे 5 माइनस में 3 बराबर माइनस में 2m,
और हो जाएगा 5 में से घटेगा 3 तो बचेगा 2 बराबर माइनस में 2 m, 2 से कट जाएगा 2 1 मरते में, यानी इसमें बचेगा 1 बराबर में माइनस m, ठीक, लिखेंगे इसीलिए m बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 1। देखो यानी कि इसमें y का मान कितना आ गया 5, x के मान -2 और m का मान -1। नीचे में लिख लेंगे अतः x बराबर हो जाएगा इसमें -2, y बराबर हो जाएगा इसमें 5 और m बराबर हो जाएगा -1। देखो तो है इतना आंसर दिया हुआ। आइए सर नोट कर दो इसको, नोट कर लो इसको।